नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय जी को पितरों की यह कथा सुनाई है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज भी उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित ही होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा बहुत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की कथा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक करके परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय पितृदेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक ऋषि राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों का और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर एक दिन ऋषि रुचि के पितर उनसे मिलने के लिए पधारे और उनसे कहने लगे, हे वॉस, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। विवाह अथवा गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचिकाओं की पूजा करके उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा तथा पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों तथा याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके संतान को उत्पन्न करके तुम देवऋण तथा पितरों जनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन रानी ही हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी कष्ट प्राप्त होगा। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और यह अंत काल में अधोगति प्रदान करने वाला है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों के चिन्हों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, है वत, अपने इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है, वे बंधन के हेतु नहीं होते और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख और दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर रुचि ने कहा है, पितामह, यदि पितृगण वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या और माया की परिपुष्टि की गई है, इसीलिए आप सब मुझे क्यों विवाह करके उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? पितरों ने कहा, हे वत, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह झूठ नहीं है, किंतु विद्या की प्राप्ति करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। शास्त्रों में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है।
संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसीलिए हे पुत्र, तुम विधिपूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। फिर कृषि रुचि ने कहा, हे पितरगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध किचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, यदि तुम हमारे वचनों का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितरगण देखते ही देखते अदृश्य हो गए। पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या को खोजते हुए पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं पर भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सोचते हुए चिंताग्रस्त होकर वे बार बार सोचने लगे, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घनघोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। फिर ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को अपने पितरों द्वारा कहे गए वचन सुनाए और उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम्हें स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुँचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तंत्र एकाग्रचित होकर मैं भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं। उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षि गण भुक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अग्निश्वात बार ही शायद आज्ञा आप तथा सोंक नामक पितरगण हैं, वे सभी श्रद्धा में मेरे द्वारा संतृप्त होकर को प्राप्त करें। अग्नि स्वास्थ्य पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। वृषभ नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आज्ञा पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमा पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करे। ये समस्त पितर इंजन राक्षस भूत पिशाच एवं मसूर गुणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व विश्व भूख आराध्य धर्म धान्य शुभानंद भूत एक रेत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण है तथा कल्याण और कल्याण कार्यकर्ता कल यात्रा श्रेय कल यता हेतु एवं अन्य नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं और वरेण्य वध तुष्टि पुष्टि विश्व पाठ एवं धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा माहित महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन गणों के हिसाब सुखद धन धर्म और भूत नामक पितरों का एक अन्य गण कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 130 गण हो जाते हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत पर व्याप्त हैं। ये सभी पितर इंजन इस श्रद्धा में मेरे द्वारा प्रदत्त का व्याधि से संतुष्ट हो। इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितरगण बहुत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प गंध और नूले पदार्थों का उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया,
प्रसन्न होकर पितरों ने ऋषि रुचि को वर मांगने के लिए कहा। नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, "ए पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ।" फिर पितरों ने कहा, "है बस इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान, बलशाली होकर रोचे नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे।" पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, "हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली मानी नाम की कन्या को भारिया के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मानु नाम का पुत्र होगा।" फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं।